वैल्यू फॉर मनी में तीन इसेंशियल नज़र हैं रिसर्च के मुताबिक, जो कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कुछ भी तरह की इन्वेस्टमेंट, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं फॉर गेटिंग मोर रिसोर्सेज और टू जस्ट यूज़ सर्टन काइंड ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ सर्टन काइंड ऑफ टास्क और टू अचीव सर्टन आउटकम्स, वो किस हद तक जस्टिफाइड है, उसकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है और हमें उसका आउटकम का लेवल कितना अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो इसमें जो तीनों ईज़ हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम विद अ बिट मोर डिटेल। और उसमें पहला ई है जिसको हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, आउट ऑफ द 3 ईज़ ऑफ VFM या वैल्यू फॉर मनी। सो इकोनॉमी इज़ डिफाइंड एज minimizing the cost of resources used for an activity having regard to the appropriate quality. So economy से मुराद ये है कि आपने resources को minimize करना है, ऐसे रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ करना जो आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के दौरान में, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करते हुए, उसको अप्रोप्रिएटली उसकी यूटिलाइजेशन करते हुए, लेकिन कम से कम रिसोर्सेज में से। इकोनॉमी जब भी आप टर्म यूज़ करेंगे तो या आप उसको पढ़ेंगे तो अपने जहन में कम से कम रिसोर्सेज के तस्वर को लेकर के चलना, कम से कम इन्वेस्टमेंट को लेकर चलना, उसको अपने जहन में रखना है। इकोनॉमी इसके हिसाब से is the practice of careful spending, discretion and good housekeeping. So obviously अगर आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी है, कम से कम रिसोर्सेज आपने यूज़ करने हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल अप्रोच होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी स्पेंडिंग में। जब आप बजटिंग कर रहे हैं, जब आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ स्पेंड कर रहे हैं, चाहे आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, सो उसकी आपने कम से कम स्पेंडिंग करनी है। डिस्क्रिशन एंड गुड हाउसकीपिंग से मुराद ये है कि आपने उसमें एरर का, मिस्टेक्स का, वेस्टेज का जो गुमान है और जो उसका एक चांस हो सकता है कि अगर आपने उसको सही तरह से प्लान नहीं किया, स्ट्रेटेजिकली सही तरह हैंडल नहीं किया, तो फिर आप में उसमें वेस्टेज का उतना ही ज़्यादा स्कोप बढ़ता जाएगा। सो वेस्टेज को कम से कम करना भी इकोनॉमी का एस्पेक्ट है और करेक्टरिस्टिक्स है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग लेस, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग वेरी केयरफुल कि आपने एरर को जितना कम से कम एरर को और वेस्टेज को आप कर सकते हैं उतना आपने करना है। इट रिलेट्स टू ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये सिर्फ मनी मैटर्स नहीं है बल्कि ये वो सारे के सारे मीन्स हैं। अगरचे फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली इज़ टेंजिबल, इज़ इजीली ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कितना कम से कम आपने इन्वेस्ट किया फाइनेंशियली। लेकिन इसमें सिर्फ फाइनेंसेस इंक्लूड नहीं है, हम हर तरह के रिसोर्स की जब भी रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, चाहे वो टाइम है, मटेरियल है, स्पेस है, फ्रीडम है, कोई एनर्जी है, कोई थॉट का एक प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपने हर एक में ये एस्पेक्ट ज़हन में रख के चलना है कि कौन सा रिसोर्स है, कितना कम से कम हम यूज़ कर सकते हैं, उसको इस एक प्रोजेक्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और उसकी ताकि बाकी जो सलाहियतें हैं, बाकी अवेलेबिलिटी है, वो कहीं और इस्तेमाल हो। So it does include and relates to all types of resources such as physical, human, time and information. Economy is observed in getting any resource when proper attention is given to the right amount. So there are certain things which are very important. For example, right amount, ये भी नहीं कि इतना कम कर दें कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है वो एग्जॉस्टेड हो जाएं, वो सारे के सारे वहाँ पे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं कि दे जस्ट एंड अप रिज़ाइनिंग और जस्ट क्विटिंग द जॉब, और वो आपके लिए एक और तरह का वेस्टेज हो जाएगा। तो आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि कम से कम तो करना है, लेकिन उस कम से कम का क्राइटेरिया क्या है, क्या वो प्रैक्टिकल भी है, रियलिस्टिक भी है। ये तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं किसी चीज़ पे तो वो विल रिजल्ट इन ब्रेकिंग। So right amount and of the right kind, again if you're making teams, just consider all the team dynamics in your mind and just identify the right kind of team people with you to be part of that team, and right time and at the right cost. So it should be at the right time too. Maybe आपने कोई एक्शन लेना है, वो इतना आप देर से लेते हैं कि इतना वो डिलेड हो जाता है कि वो सारा का सारा प्रोसीजर becomes a futile exercise for you and it's of no more utility then.
सो अ वैल्यू माइंडसेट अलाइंस द इंटरेस्ट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप कुछ भी कर रहे हैं एंड यू आर अ रिसोर्स मैनेजर एट दैट टाइम, तो आपने अपने जहन में ये रखना है कि ये तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं ये आपके पर्सनल रिसोर्सेज नहीं हैं, दे बिलोंग टू द कंपनी और टू द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए कि आप काम करते हैं. इट कैन बी अ पब्लिक इंस्टीट्यूट, इट कैन बी अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देन इट बिलोंग्स टू द पीपल. Or if it is owned by some group of people, some group of companies, it's a family business, whatever situation you're working in, you have to keep the accountability factor in your mind. आपने वो फैक्टर अपने जहन में रख कर चलना है कि आपके पास आप अकाउंटेबल हैं इस डिसीजन को करते हुए. जब आप रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं, जब आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप एक फ्री हैंड के साथ नहीं चलेंगे. आपने ज़रूर जहन में रखना है कि आपके साथ वो टीम मेंबर्स की जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली है, जस्टिफाइड है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर टीम पे पड़ रहा है, या आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, या इस रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल कहीं और हो सकता था और आपने गलती से कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए कि आपने इसको गलत अंदाज में इस्तेमाल कर लिया है. तो आप यूँ तो नहीं कर रहे हैं. So you have to be very careful when you take any these kind of decisions. So be mindful. लेकिन normal situations में जो owners ने criteria set किया होगा आपने वो जहन में रख कर चलना है और उसके मुताबिक आपने उसकी utilization करनी है. आपकी जवाबदही उनको है. So आपका conscious बिल्कुल clear होना चाहिए internally भी, और आपकी utilization and outcome of the resources will also be effective in that manner.